नारद जी ने वचन दे दिया भक्ति को, मैं तुम्हारे पुत्रों को जल्दी से जल्दी ठीक कर दूंगा और शीघ्र लौट कर आऊंगा। नारद जी का काम नहीं बना और नारद जी फंस गए। लौट कर नारद जी हिमालय की ओर जाने लगे। केदार बद्रीनाथ की ओर नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी को देखा, उन पवित्र पहाड़ियों के बीच में भगवान अखंड ब्रह्मचारी सनत कुमार खड़े थे। सनत कुमारों ने नारद जी को देखते ही उनका अभिनंदन स्वागत किया। बृहद पंथो यथा व्यापम ये वे कर्म भूषणम अपार गृहता तदम सेवा निहतो कर्म लक्षणम। हे नारद जी, आज मेरा भाग्य है कि आप जैसे संत मुझे अतिथि के रूप में गिल मिले हैं आश्रम के सामने, मैं जाने नहीं दूंगा। संत के रूप में धर्माचार्य, योगाचार, ब्रह्मचारी, ज्ञानी, गुणी, अगर कोई महात्मा टाइप का व्यक्ति हमारे घर के सामने भी आ जाए और वहां से चला जाए तो आप समझ लेना दर्शन हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी आपके घर के भाग्य खुल गए। उस गली से रोज राक्षस जाते थे, आज कोई भक्त चले गए, संत चले गए। मिले तो जाने मत दो, रोक लो, पैर पकड़ो, हाथ जोड़ो, पानी तो पिला के छोड़ूंगा ये शर्त रखो, प्रार्थना करो, खाना खा लें, सो जाएं, दक्षिणा ले लें तो और अच्छा और अच्छा। अच्छे महापुरुषों को जबरदस्ती दिया करो दक्षिणा, खाना, भोजन, सेवा। नारद जी के चारों भाई खड़े हो गए। नारद जी, आज आपका साक्षात दर्शन करके हम धन्य हो गए, पर आज आप हमारी इच्छा पूरी करो, आप हमारे आश्रम में चलो और आप हमें सेवा दो। आपकी सेवा करके आज हम ये महसूस करेंगे कि हमने अपने पिता भगवान नारायण की सेवा कर ली। अतिथि देवो भवः न तिथौ कर्मस्य धर्मण। अतिथि, अतिथि माने मेहमान नहीं, जीजा साले काका फूफा, ये अतिथि नहीं होते। अपरिचित, अपरिचित, जिसके साथ पहले कभी परिचय नहीं है और वो धर्मात्मा है, उसको अतिथि कहते हैं। भरोसा नहीं है मामा जीजा का। मोटरसाइकिल की डिग्गी में डाल के लामे अद्दा। गुरुजी को सब पता है। हाँ, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी। अरे मामा, बड़े दिनों बाद आए मामा। मामा 4 बजे आए, तब तक ठीक है, जैसे ही सूर्य छुपा मामा से खूब कहा, मामा हमारे घर में लेटरिन है, यहीं कर ले हो, यहीं नहा ले हो, यहीं ना। मुझे बाहरों की आदत है, खेतों की आदत है। बहाना, क्योंकि मामा आटी में लगा के लायो पौआ। जामुन के पेड़ के नीचे बैठ के आराम से टुल्ला टुल्ल हो रहा है मामा, और इनको फिर खीर और खिलाओ। इसलिए अतिथि देवो न भव, ये अतिथि नहीं है, ये अदलू बदलू है। अपन खिलाएंगे तो हमें खिलाएंगे, अपन नहीं खिलाएं तो एक ना बुला रहे, बिल्कुल। ये अदला बदली वाला है रिश्तेदार। अतिथि देवो भव, जिनको हमने कभी देखा नहीं नजदीक से और वो बड़े धर्मात्मा हैं, उनको अतिथि कहते। वो भगवान है हमारी दुनिया के, उनको पूजो, उन्हें निलाओ, खिलाओ, धुलाओ, सेवा करो, तुमसे जो बन पड़े सब कर डालो। ऐसे महापुरुष के लिए तुमने जो किया वो सब कम है, ऐसा सोच के प्रार्थना कर रहे हैं सनत कुमार। सुनिए ना, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं बुला रही नारद को, बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हैं सनत कुमार। नारद जी ने कहा, मैं कैसे सेवा लूं तुम्हारी, मैं कैसे खाऊं, कैसे सोऊं, मेरे को नींद नहीं है, भूख नहीं है। क्यों? तो कहा मेरे पिता बीमार चल रहे हैं, इसलिए मुझे किसी की सेवा प्रिय नहीं लग रही है।
मैं अपने पिता की सेवा के लिए, शांति के लिए वृंदावन गया, वहां देखा तो भक्ति बीमार पड़ी है, उसके दोनों बच्चे बीमार पड़े, 2 जवान बच्चों को, पिता को, इन सबको स्वस्थ करने का मैंने जिम्मेदारी ली है। इसलिए सनत कुमारों मेरी मदद करो। सनत कुमार जान गए, नारद जी से कहा आपके पिता ब्रह्मा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये सारे लोग प्रसन्न हो जाएंगे, पर आप हमारे घर में प्रवेश करो। नारद जी ने शर्त रखी, सनत कुमारों ने शर्त को मान लिया। भक्ति को मैं प्रसन्न कर दूंगा, ज्ञान और वैराग्य को जिंदा कर दूंगा, और ब्रह्मा जी को शांति प्राप्त होगी। ये हमारा वचन है चारों भ्राताओं का। अगर हमने अखंड ब्रह्मचर्य को पाला है तो हमारा वचन सिद्ध होगा। आप आइए, आश्रम पधारे। अंदर आश्रम में गए, आसन पर बिठा दिया और हाथ में नारियल, चावल और सुपारी रख दी और मंत्र बोल दिया, गणेश जी का संकल्प करा दिया। हे नारद बैठो, हम चारों भाई जो सुनाए वो सुनो। देखते देखते 7 दिन में सारे काम बन जाएंगे। सनत कुमार ब्रह्मचारी बैठ गए और नारद जी को कथा सुनाने लग गए। नारद जी ने कहा मैं नहीं सुनता कथा, बता, टेंशन आया है, घर में बीमारी फैल रही है, तुम्हें कथा की पड़ी है। मैं वचन दे के आया हूं भक्ति को, और 7 दिन इसी में चले जाएंगे कथा में, तो मैं कैसे झूठा पड़ जाऊंगा। ना 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 ना, ना मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं सुनूंगा। क्योंकि नारद जी ने बचपन में अपने पिता के मुंह से कथा सुनी थी पर भूल गए। बचपन की बात ज्यादा याद रहती नहीं है। आप में से भी किसी को याद होगी तो कोई कोई होगी, सब कोई नहीं। नारद जी ने वही सवाल किया कि ऐसा क्या है इस कथा में जिससे मेरे पितर तर जाएंगे, भक्ति प्रसन्न हो जाएगी, ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे, इसमें ऐसा क्या है। तब सनत कुमारों की कथा प्रारंभ हुई। तो सनत कुमारों ने भी भागवत की महिमा ही गाई, महत्तम। सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों को महत्तम सुना रहे हैं नारद जी का। नारद जी के साथ जो हुआ वो, अब नारद जी कथा सुनने बैठे तो उन्होंने भी सवाल किया। ऐसा सूत जी कह रहे हैं कि नारद जी ने सवाल किया, कथा में ऐसा है क्या? मैं क्यों सुनूं कथा, मैं तो ज्ञानी हूं, पर फिर भी मेरा काम नहीं बन रहे, मेरा ज्ञान धरा का धरा रह गया।